जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 36वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 281 पर। गुरुदेव कहते हैं, दीदी के गुरुदेव ने वह स्टैंड अपने पास में रखा और दीदी से कहा, तू प्राइमरी स्कूल में टीचर है और तू जानती है कि तेरी स्कूल के बच्चे गिनती करने के लिए इन बॉलों का सहारा लेते हैं। तू जब एक बॉल खिसकाती है तब बच्चे बोलते हैं 1। तू जब दूसरा बॉल खिसकाती है तब बच्चे बोलते हैं 2। तू जब तीसरा बॉल खिसकाती है तब बच्चे बोलते हैं 3। यानी जब तक तू बॉल नहीं खिसकाएगी बच्चे संख्या नहीं बोल पाते हैं। संख्या को गिनने के लिए उन्हें बॉल की आवश्यकता है और बॉल के माध्यम के बिना वे गिनती नहीं बोल सकते हैं। बॉल गिनती नहीं है, बॉल अलग है और गिनती अलग है। गिनती के लिए बॉल माध्यम मात्र है। ये बच्चे प्राइमरी स्कूल के हैं। इन्हें गिनती सीखने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। माध्यम के सहारे के बिना वे गिनती नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, यह तो तू स्वयं भी जानती है। रोज तू स्कूल में पढ़ाती है, बच्चों को सिखाती है। फिर गुरुदेव ने दीदी की बड़ी लड़की को बुलाया, जो स्नातक के प्रथम वर्ष में ही कॉलेज में पढ़ती थी। वह दीदी के सामने आकर खड़ी हो गई। अब गुरुदेव बोले, अब इसे तू गिनती बोलने के लिए कह, तो यह बिना बॉल के माध्यम से ही गिनती करके बता सकती है। यह इसीलिए कर सकती है क्योंकि यह बड़ी हो गई है। अब यह महाविद्यालय में अध्ययन करती है। अब इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है और इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं रही, इसका मतलब इसे गिनती करना आता नहीं, ऐसा है क्या? गिनती करना आता है पर माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हुआ है। मैंने ध्यान करके तेरे छोटे भाई का आभा मंडल जाना और पता लगाया कि वह तो बड़ा महापुरुष बन गया है। वह बड़ी महान विभूति है। उसने बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। वह एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। वह नियमित अपने गुरु के माध्यम से ध्यान साधना करता है। गुरु भाव वही आत्मा का भाव है, यानी वह भाव के माध्यम से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। उसे अब कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। वह बड़ा पहुंचा हुआ है। इसका आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा है। वह नास्तिक नहीं हो गया, बल्कि अब उसे परमात्मा से संपर्क करने के लिए मूर्तियों के माध्यम की आवश्यकता नहीं रही। अब वह प्राइमरी का विद्यार्थी नहीं है, वह तो महाविद्यालय का छात्र हो गया है। और उसने तेरे भगवानों का कोई अपमान नहीं किया। उसने सब भगवान नदी में फेंक दिए क्या? नहीं, उसने बड़े आदर व सम्मान के साथ एक रेशम के कपड़े में रख तुझे लाकर दिए, क्योंकि तू पूजा करती है तो तेरे माध्यम से उनकी पूजा हो सकेगी। तू अभी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ती है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अभी भी प्राइमरी में ही है। इसके लिए तुझे अभी भी मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति की आवश्यकता है। पर तेरा छोटा भाई छोटा होकर भी महाविद्यालय का छात्र हो गया है। अब उसे मूर्ति के माध्यम की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ की सब उंगलियां एकत्र की और दीदी के कपाल पर जोर से लगाया और कहा, आया अब कुछ सिर में? और मैं दूर से देख रहा था। उन्होंने स्पर्श चिकित्सा की थी और शब्दों के साथ साथ स्पर्श का भी सहारा लिया। दीदी के कपाल पर वह जहाँ बिंदी लगाती है, उसके ऊपर के भाग पर अपनी ऊर्जा को स्पर्श के आघात से छोड़ा था, ताकि शब्द व स्पर्श दोनों के संयुक्त आघात से मेरे प्रति जो बुरा भाव मेरे दीदी के मन में आया है वह दूर हो सके, दीदी का चित्त शुद्ध हो सके। और ऐसा ही हुआ। पहली बार मेरी दीदी मुस्कुराई, तब सारे घर का वातावरण भी प्रसन्न हो गया। घर में जो तनाव आया था वह दूर हो गया। गुरु का शरीर लगा मानो एक वाहन है। परमात्मा उस वाहन पर बैठकर आता है और जो उस समय जैसी परिस्थिति हो और जैसी आवश्यकता हो वैसा ही वह वाहन को मोड़ता है। गुरु का शरीर परमात्मामय ही होता है।
वह स्वयं कुछ नहीं करता, पर परमात्मा की विश्वव्यापी शक्ति सब उसके माध्यम से कराती रहती है। मैंने बड़ी सूक्ष्मता से देखा था। गुरुदेव ने अपनी सारी ऊर्जा प्रथम अपने दाहिने हाथ में एकत्र की, बाद में उसे अपने ही दाहिने हाथ की उंगलियों तक प्रवाहित किया, वहां पर सारी ऊर्जा एकत्र कर ली और फिर दीदी के कपाल पर हल्का आघात कर दीदी के आज्ञा चक्र पर प्रवाहित कर दी थी। साथ साथ बातें भी कर रहे थे ताकि दीदी उस ऊर्जा को लेने के लिए सहज रूप में रहे, ग्रहण कर सके। उनका प्रयोग 100% सफल हुआ। वे जो कहना चाहते थे वह समझने की दीदी की शारीरिक स्थिति नहीं थी, मानसिक स्थिति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चैतन्य की अनुभूति का सहारा लिया था। उनका तरीका कुछ भी हो, वे अपना कार्य कर ही गए थे। अब सारा वातावरण बदल गया था। फिर गुरुदेव ने मुझे पास बिठाया और मेरे सामने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कहा, अब मेरे हाथों पर दोनों हाथ रख दो और जो ध्यान करते हो करो। मैंने किया। उन्होंने मेरे हाथों से निकलने संपदनों को जाना और कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि स्वयं गुरु शक्तियों ने तुम्हें अपना माध्यम बनाया है। अभी तो बीज अंकुरित हुआ है, उस बीज को वृक्ष बनने में अभी समय लगने वाला है। तुम दीदी की चिंता मत करो, वह अभी अज्ञानी है। वह तुम्हारे प्रेम के कारण मोह मायावश ही कह रही है। तुम एक सही मार्ग पर हो। आगे तुम्हारे से मानव उत्क्रांति का कार्य होने वाला है। बस जीवन में अपेक्षा कभी मत रखना, क्योंकि तुम्हारे बोए हुए बीज तुम उगते हुए देखोगे, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सारा कार्य तो तुम्हारे जीवन के बाद ही है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत कम लोग ही जान पाएंगे। जो जान नहीं पाएंगे उन्हीं की तादाद अधिक है। तुम्हारी दीदी भी उन्हीं में से एक है। जहाँ पर रिश्ता आया वहाँ माया आई, और जहाँ माया असंतुलित कर देती है। इसीलिए तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कभी जान नहीं पाएंगे। मदारी का खेल देखने के लिए मदारी के रिश्तेदार कभी भी खड़े नहीं होते हैं। किसी भी संत को उसके रिश्तेदार नहीं जान पाते हैं। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। यह तो संतों की परंपरा है, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। अलग कैसे होगा? दीदी को उन्होंने कहा, धन्य भाग तेरे कि ऐसी आध्यात्मिक पुरुष के पैर तेरे घर में आए। अब यह कठिन ही लगता है कि वह तेरे घर आए। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं आऊंगा ना। वे कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराए। वे ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्होंने जान लिया था कि यह कह रहा है, पर यह अब कभी भी इस घर में नहीं आएगा। फिर वे और हम सभी काफी देर तक बातें करते बैठे थे। मैंने भी उन्हें मेरे हिमालय के अनुभव बताए। मैंने उन्हें प्रश्न किया कि जब हिमालय में ध्यान करता हूँ तो बड़ी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति में पाता हूँ, पर जब बाद में मैं मनुष्य समाज में आता हूँ तो एकदम ही सामान्य मनुष्य जैसा ही अपने आप को पाता हूँ। एक सामान्य मनुष्य जैसी भावनाएं मेरे में भी आ जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? उन्होंने बड़े शांत भाव से बताया, यह सब गुरु शक्तियां ही कर रही हैं। वे तुम्हें भावी कार्य के अनुसार ही तैयार कर रही है। तुम सदैव सामान्य मनुष्य ही रहोगे, क्योंकि तुम एक सामान्य मनुष्य हो। अगर समान असामान्य मनुष्य हो गए तो गुरु कार्य नहीं होगा। और रही बात गुरु कार्य करने की शक्ति की, तो साक्षात माध्यम हो। सब कार्य जीवन में हो जाएगा। कैसे हुआ यह तुम्हें ही तुम्हारा पता नहीं चलेगा। यही एक अच्छे माध्यम की विशेषता है। वह स्वयं कुछ करता नहीं, पर उससे सब कुछ हो जाता है। तुम भी स्वयं कुछ करोगे नहीं, तुमसे सब कुछ होगा। स्वयं इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि कर्ता का भाव ही समाप्त हो गया है। इसीलिए ही तो हो रहा है। कर्ता का जब भाव होता है उसकी अपनी सीमाएं होती है। वह भाव उस सीमा तक जाकर ही कार्य कर सकता है, पर अकर्ता की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वह विश्व चेतना का माध्यम होता है। विश्व चेतना तो सब कुछ कर सकती है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। परमात्मा अजन्मा है,
अदृश्य है, अकर्ता है, पर है। चलो अब बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर वापस जाना है। आप चाहे तो कल आप मेरे घर आ सकते हैं। मेरे घर के पास ही हमारा मठ है, मैं वह भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर मेरे पिताजी की समाधि भी है। वहाँ पर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ा शांति का वातावरण वहाँ पर है। उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि मैं ना न कह सका और फिर वे अपने घर चले गए। मेरी दीदी के घर में आया तूफान समाप्त हो गया था। मेरी दीदी को क्या समझ में आया, क्या नहीं, यह पता नहीं, पर मैंने कुछ विशेष आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त कर ली है, इतना उसे लगा, और मैं गलत मार्ग पर नहीं हूँ, यह एक समाधान हुआ। दूसरे दिन से सुबह से ही मेरी दीदी में बदलाव नजर आया। सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है। सुबह फिर एसटी राज्य परिवहन निगम की बस से गुरुजी के गांव पहुंचा। वहां थोड़ी ही पूछताछ करने पर उनका घर मिल गया। उन्हें उस गांव में काफी सम्मान प्राप्त था। गुरुजी ने बड़े सहज भाव से और प्रेम से मेरा स्वागत किया। उन्होंने उनके परिवार से मुझे मिलाया। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील व सुंदर थी और दो बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की थी। बाद में वे मुझे उनके मठ में ले गए। एक छोटा सा ही गांव के थोड़े बाहर ही आश्रम था। एक छोटा सा कार्यालय था। एक बड़ा सा समाधि स्थल था जिसके आसपास देसी गुलाबों का बगीचा था। बड़ा ही सुंदर लग रहा था। वहां पर उनके पिताजी की समाधि थी और समाधि के पास ही उनके पिताजी की संगमरमर की प्रतिमा भी लगाई थी। मैंने वहां भाव से नमस्कार किया। थोड़ी देर बैठा तो मुझे ध्यान लग गया और फिर ध्यान से उठा तो काफी समय हो गया था। बाद में गुरुजी मुझे बगीचा दिखाने ले गए। वहीं पर एक ओटले पर बैठकर हम बातें करने लग गए। गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मैं स्वयं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु का पुत्र हूँ। वास्तव में मेरे गुरु गृहस्थ होते हुए भी गुरु थे। उन्होंने साधना करके गुरुपद को प्राप्त किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने इस कार्य को काफी बड़ा रूप दे दिया था। हम तीन भाई हैं। मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, लेकिन वह अमेरिका चला गया है, कभी कभी आता है। उसके बाद वाला भाई वकील है, वह मुंबई में ही रहता है। मैंने भी इंजीनियरिंग तक की शिक्षा ग्रहण की है, पर पता नहीं क्यों मुझे भीतर से ही लगा कि मुझे मेरे पिताजी के ही कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, संभालना चाहिए, क्योंकि दोनों भाइयों के बाहर चले जाने के बाद यह स्थान सुनसान हो गया था। अभी आपको जैसा ध्यान लग गया था, ऐसा मुझे भी एक दिन लग गया था। उस दिन लगा जीवन में सब कुछ मिल सकता है, पर शांति नहीं मिल सकती है। यहाँ पर मुझे शांति मिली और लगा आज मनुष्य समाज बड़ा अशांत है और आज मनुष्य को शांति की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में अगर मैं इस स्थान की ही देखरेख करूं तो मुझे भी शांति मिलेगी और एक शांत स्थान समाज को भी प्राप्त होगा। और ऐसा सोचकर ही मैंने इसी स्थान पर रहने का निर्णय लिया और आज मैं यहाँ हूँ। मेरे पिताजी के यहाँ पर काफी शिष्य हैं और इसी कारण वे मेरा भी आदर करते हैं, मुझे भी सम्मान देते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं भी भीतर से जानता हूँ कि यह नमस्कार वे मुझे नहीं कर रहे हैं और मैं पूजनीय भी नहीं हूँ, पर वे मुझ में मेरे पिताजी को ही देखते हैं और मेरे माध्यम से उन्हें मेरे पिताजी याद आते हैं। और अगर नमस्कार स्वीकार करने से किसी को खुशी मिलती है तो क्या बुरा है। मैं भी बड़े आनंद से नमस्कार स्वीकार करता हूँ और मेरे पिताजी को ही अर्पण कर देता हूँ, क्योंकि नमस्कार वास्तव में तो लोग उन्हें ही करते हैं। आसपास थोड़ी खेती बाड़ी है, उससे भी आमदनी हो जाती है और हमारी गृहस्थी चल रही है। वास्तव में यह कार्य करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए यह कार्य करते समय बहुत आनंद का अनुभव आता है। मैं तो गुरुदेव का पुत्र मात्र हूँ, इसीलिए गुरुदेव कहलाता हूँ, पर तुम तो साक्षात ही गुरु हो। मैंने तुम्हारे भीतर से बहने वाले संपदनों से वह जान लिया है।
पर अभी तुम्हें लंबा सफर तय करना बाकी है और तुम अभी छोटे हो और तुम भी गृहस्थ ही हो। गृहस्थी के साथ गुरु मार्ग अपनाना एक अलग ही अनुभव है। इसमें लाभ भी है और हानि भी है। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसा ही है। ऐसा मेरे पिताजी कहा करते थे। वे कहते थे कि विवाह करके अगर कोई इस गुरु मार्ग को अपनाता है तो लाभ यह होता है कि फिर उसका चित्त काम वासना में नहीं रहता है, क्योंकि वह उसमें से गुजर चुका होता है। काम के प्रति उसकी कोई जिज्ञासा, अतृप्ति नहीं रहती है और उसके बहकने का प्रश्न नहीं होता है। नहीं तो कई बार देखा गया है कि एक बूढ़े साधु ने एक छोटी सी लड़की पर बलात्कार किया। यानी साधु ने अपने शरीर की काम वासना को जीवन भर नियंत्रित किया और बुढ़ापे में उसका नियंत्रण कम हो गया, तो वही काम वासना बड़ी विकृति के साथ बाहर आ गई, क्योंकि उसे दबा कर रखा गया था। गृहस्थ गुरु के लिए काम वासना के नियंत्रण का प्रश्न ही नहीं होता है, वह तृप्त होता है। दूसरा, वह किसी भी परिस्थिति में सहज व सरल बना रहता है। किसी भी परिस्थिति को अपनाने की लचक उसमें बनी रहती है। वह सबको सहन कर सकता है और वह इतना सौम्य होता है कि वह सबको सहन हो जाता है। क्योंकि काम वासना को दबाने वाले साधु कभी भी बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन गृहस्थ साधु का अपना एक दोष है। उसे दोष नहीं, कर्तव्य बंधन कह सकते हैं। उस पर उसके परिवार की जवाबदारी भी होती है। उसका अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति भी कर्तव्य होता है। यानी बच्चों को पढ़ाना, बड़ा करना, यह भी एक जवाबदारी होती है। वह साथ साथ उसे भी निभाता रहता है। मेरे पिताजी दक्षिण से आए थे, पर उन्होंने बाद में कभी भी अपने भूतकाल के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताया। वे कहते थे वे बचपन के स्थान, घर, स्कूल सब इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि नहीं तो मेरे शिष्य उन स्थानों को ही महिमा मंडित करने लग जाएंगे और इनका चित्त उनमें ही बटेगा। जबकि इन सब बातों की ओर ध्यान देने की कुछ आवश्यकता नहीं है। जो हो चुका है उसे पकड़ने से जो हो रहा है वह पकड़ना आसान होता है, पर मनुष्य भूतकाल में होता है। वह भूतकाल को ही पकड़ने में ज्यादा रस लेता है। यह एक प्रकार का असंतुलन है। वास्तव में जो वर्तमान में है वही सत्य है, हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि साधु का कुल मत पूछो और नदी का मूल मत देखो। खूब अच्छा सदैव खूब बुरे का ही परिणाम होता है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का ही प्रकार होता है। खूब बुरे दिन निकाले हुए कई विद्यार्थी इसीलिए खूब अच्छा जीवन भी अपने जीवन में जी पाते हैं। अब मेरा पुत्र भी इसी कार्य में रस ले रहा है और इससे मैं खुश हूँ कि हमारे पूर्वजों की अमूल्य धरोहर हम संभाल रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्य साधक ही स्वयं ही अपनी प्रेरणा से करते रहते हैं। मैं तो केवल आवश्यकता पड़ने पर अपने पिताजी की प्रेरणा से उनका मार्गदर्शन करता हूँ और मैं मेरे जीवन में बड़ा खुश हूँ। तुम्हारी बहन भी प्रति माह पहले गुरुवार यहाँ आती है, यहाँ पर प्रसाद चढ़ाती है और बाद में ही अपनी तनख्वाह को खर्च करना प्रारंभ करती है। ऐसा वह प्रति माह करती है। उसका यह भाव है कि ऐसा करने से उसके महीनों का खर्च उचित हो जाता है। सब कुछ भाव और विश्वास के ऊपर ही निर्भर होता है। यह भाव ही विश्वास बढ़ाता है। बड़ा हुआ आत्मविश्वास ही मनुष्य को संतुलित रखता है। मनुष्य को ध्यान करना कठिन लगता है क्योंकि उसमें निर्विचारता की शांति की आवश्यकता होती है। मूर्ति की पूजा आसान है, विचार करते करते भी अशांत मन से भी शरीर से पूजा हो सकती है। वास्तव में पूजा केवल शरीर से की जाती है। वास्तव में वह एक माध्यम ही है मन की एकाग्रता का। पर आज के दौड़ भाग के जीवन में वही एकाग्रता, वही शांति हम खो चुके हैं। इसीलिए दिन भर में पूजा के समय भी शांत नहीं होते हैं। पर ऐसे लोग जो अपने जीवन में अशांत है, वे भी यहाँ आते हैं। उन्हें एक मानसिक शांति का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ पर उस गुरु का शरीर रखा गया है जो जीवन में शांत था और हजारों शांत आत्माएं उनके साथ जुड़ी थी।
और उसी सामूहिकता की शक्ति को उनकी मृत्यु के बाद भी यहाँ महसूस किया जा सकता है। सामूहिक शक्ति का प्रभाव उस शरीर पर सालों बना रहता है और उससे जुड़े लोग अपने भाव से उस स्थान को और पवित्र माध्यम बनाते हैं। लोग जितने भाव से उस स्थान पर आएंगे, उतने ही अधिक लोगों का वह स्थान माध्यम बनेगा, और जितना माध्यम बनेगा, विश्व चेतना उतनी ही उसमें से बहेगी। यह तो प्रकृति का ही नियम है कि जहाँ ढलान है, नदी अपना रुख स्वयं ही वहीं कर लेती है। उस ओर नदी को मोड़ना नहीं पड़ता है। सब कराने वाली शक्तियाँ तो गुरु तत्व ही है। मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।